गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल्स देखे थे। इन एंगल्स हमने कौन कौन से देखे थे, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये एंगल्स देखे थे। आज हम क्या करेंगे, हम अपनी आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। अगर इन एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन एंगल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एज यूजुअल अपनी लाइव क्लास में पूछ लेना। देखो अब क्या आता है, हमारी एक्सरसाइज आती है 13.3। देखो 13.3 में जो एंगल्स दिए हुए हैं ना, मैंने आपको एंगल्स क्या कहा था, प्रकार की हेल्प से बनाने सिखाए हैं। तो आपको एंगल्स यहाँ पे डी से नहीं, उसी तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से मैंने आपको सिखाए थे। इनकेस अगर कोई एंगल ऐसा आता है जो हम डी की हेल्प से नहीं बना सकते, प्रकार की हेल्प से नहीं बना सकते, वो हमें क्या करना है ना, डी की हेल्प से बनाना है। तो हमें क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट a quadrilateral ABCD where AB is 5 cm, angle A is 135, angle B is 60 degree, angle C is 45 degree and BC is 6.3। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक रफली कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल। देखो हमें क्या करना है, हमें देखो उसने कितना दिया हुआ है आपका, ए बी सी एंड डी। जो ए बी दिया हुआ है आपका, वो कितना दिया हुआ है 5, ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री एंड ये एंगल आपका 105 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को प्लेस करते हैं एंड कितना लेना है हमें 5। ठीक है, तो ए बी दिया हमने, ये कितना 5, ये है आपका ए, ये है आपका बी। देन उसने कितना कहा है 60 डिग्री, तो ठीक है हम अपना 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, अब आपको समझ आएगा कि वो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी आपकी कंस्ट्रक्शंस ऑफ एंगल्स, वो क्यों ली थी। देखो अब हम क्या करेंगे, अपना 60 डिग्री ऐसे बनाएंगे। ए बी हमारा कितना है 60 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल पे ये हम करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा कितना आता है 60 डिग्री एंड इधर कितना है 105 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हम अभी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं साथ साथ। 105 डिग्री किसका हाफ होगा, 90 एंड 120। ठीक है, वो होता है आपका 90 डिग्री एंड 125 डिग्री, 120 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ यहाँ से आप क्या करोगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ये कितना आया हमारा 90 डिग्री एंड ये कितना आता है हमारा 120 डिग्री। इनको हम डॉटेड लाइन से लेंगे, सॉलिड लाइन से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मेन एंगल ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ, देन हमारा कितना आता है 150 डिग्री। तो ये किया हमने इसका हाफ यहाँ से लेके एंड एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई एंड इसको क्या किया, डाउन, ये यहाँ पे कट करता है। ठीक है, एंड ये 60 पे जाता है, ये यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ पे 60। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, जो ये आपका 60 डिग्री वाला है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 6.2। तो ठीक है 6.2 की क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देते हैं, ये आ गया हमारा 6.2। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगा दिया 6.2। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, ये कितनी आ गई 6.2। अब हम ये देख लेते हैं उसने हमें एडी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। देखो इसमें आपको एडी नहीं दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, बट उसने क्या कहा है, जो ये वाला एंगल है वो कितना है आपका 45 डिग्री। तो हम यहाँ से देखो, जो ये वाला एंगल आया है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे 45 डिग्री और वो कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। क्यों करते हैं हम उसने, क्योंकि हमें उसने ये वाली लेंथ नहीं दी है। देखो जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है आपको 5 एंड ये जो इतनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है
6.2, ठीक है। एंड ये वाली लेंथ है, ये हाइट हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 6.2। तो अब हमें ये और यहाँ से बनाना है, तो हम एक एंगल बना लेते हैं 45 डिग्री। अब जो आपका 45 डिग्री होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री का हाफ। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एंगल बनाया 60, 120। अब हमें क्या करना है इनका हाफ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 90 डिग्री। तो ये आया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हम सॉलिड लाइन में नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है 45 डिग्री, इस वाले एंगल का क्या करना है हमें हाफ। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन हम ना अंदर वाले को थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कार्ड हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से एक कार्ड हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमें 45 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करोगे, याद कहाँ 45 डिग्री। अब जो आपका क्या है रेक्टेंगल आया है वो कौन सा आया है, जो पार्टीमीटर आया है, इसको क्या कर देंगे हम हाईलाइट। ये आपका क्या है डी, ये आपका कितना है सी। देखो जो ये मैंने हाईलाइट किया है, आपके पास अगर 8B या 4B की पेंसिल होगी तो बस आप एक बार उसको क्या कर देना, उससे कर देना, तो ये इतना डार्क हो जाएगा। तो ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने क्या किया है, फर्स्टली हमने AB ड्रॉ किया है, AB के बाद हमने क्या किया 60 डिग्री एंड कितना 105 डिग्री, B को सेंटर करके हमने 60 डिग्री बनाया है, A को सेंटर करके हमने 105 डिग्री बनाया है। देन हमने क्या किया है 60 डिग्री से 6.2 की एक आर्क लगाई है BC एंड BC से हमने 45 डिग्री एंगल बनाया है, किस पे, जो हमारी A वाली जो लाइन थी 105 डिग्री वाली, और जहाँ पे ये इसको कट करता है वहीं पे हम अपना पॉइंट क्या लेते हैं, पॉइंट D। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये सेम एज इट इज है, इसे क्या कहा है PQRS बनाना है हमें। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, अपना ग्राफिक डायग्राम बनाएंगे, जिस तरह से हमने क्या किया है पहले वाले को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें क्या है हमारा PQRS, उसमें क्या हम एक ग्राफिक डायग्राम बना लेते हैं, PQR एंड S। अब देखो जैसे हमें PQ दिया है, ये कितना दिया हुआ है 4, एंड जो RS दी हुई है वो हमें इसने दिया है 5.5। देन उसके बाद में इसने एंगल दिया हुआ है हमें ये 100, ये भी 100 दिया हुआ है, एंड ये कितना दिया हुआ है इसने हमें 80 डिग्री। अब आप एक चीज देखो, बेस तो हमारे पास मतलब बेस के लिए हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको बेस लेते हैं PQ को, अगर हम बेस लेंगे और यहाँ से हम अपना 100 डिग्री बना देंगे, बट फिर हमें ये एंगल भी चाहिए होगा, तो हम क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जो अपना बेस ले लें, अगर हम यहाँ से क्या ले लें अपना बेस SP ले लें, और देखो जो इन्होंने क्या कहा है, जो आपको और इन्होंने QR इन्होंने हमें क्या दी थी 5.5। अब एक चीज देखो जरा, हम क्या ले लेते हैं अपना QR को हम 5.5 बेस ले लेंगे, उसके बाद में हम कितना लिया हमने यहाँ से 5.5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया हमारा Q एंड यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5.5। अब ये एंगल कितना है आपका 100 डिग्री, तो ठीक है हम क्या ले लेते हैं अपना 100 डिग्री ले लेते हैं। एंड देखो तो इससे हमें क्या कहा है, हमारे पास
देखो इसमें ना हम अपना ना पी क्यू बेस ही ले लेते हैं। अगर हम क्यू आर बेस भी लेंगे तब भी हमारे पास एंगल क्यू नहीं है और एंगल क्यू हमें चाहिए होगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम अपना एंगल क्यू निकाल लेते हैं। हम एंगल क्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना होता है 180। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी एंड 180 डिग्री माइनस एंगल पी कितना है आपका 100। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 80। तो ये कितना आ गया एंगल पी, तो ये कितना आ गया आपका 80। तो ठीक है, पहले हम क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। हमने क्या किया, ये हमने पी क्यू, मैं आपको ना बड़ी लेंथ करके दिखा रही हूँ, छोटी में आपको क्लियर नहीं आई, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ठीक है, मैं इसकी लेंथ कम से कम 10 ले रही हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिख जाए। ठीक है, आपको उतना ही लेना है। तो हमने क्या लिया है, ये हमारी ठीक है, ये कितना है हमारा P एंड ये कितना है हमारा Q और कितना है हमारा O। देन उसके बाद में हमें क्या बनाना है, देखो अब जो एंगल है आपका 80 एंड 100 डिग्री। अब 80 डिग्री को हम ना ही तो हम किससे बना नहीं सकते, प्रकार की हद से बना नहीं सकते, तो हम डी की हद से बनाते हैं। अब देखो कितना है हमारा 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद में क्या करेंगे 80 डिग्री कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हमने एक पॉइंट लगा लिया है, इधर से कितना आपका 100 डिग्री, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको 100 डिग्री एंड यहाँ से कितना रखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ये बना लेंगे, ये कितना आ गया आपका 100 डिग्री एंड इधर से कितना आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 80 डिग्री एंड ये कितना आ गया आपका 100 डिग्री। देन उसके बाद में उसने क्या कहा है, जो आपका क्यू आर है वो कितना है 5.5। तो आप क्या करोगे, आर लगा लेते हैं 5.5। ठीक है, यहाँ से हमने एक आर लगा लिया, ये क्या लगा लेंगे आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉलिड लाइन से बनाना है। अब ये आ गया आपका कितना, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5.5। अब आप एक चीज देखो, उसने क्या कहा है, इसकी लेंथ ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी। ये हमें मान लिया हमारी आर लगा के 5.5। ठीक है, मैं एक्चुअल लेंथ नहीं ले रही हूँ, मैं फिगर बड़ी बना रही हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। उसके बाद में ये कितना है 100 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या बनाना है, एक एंगल बनाना है 100 डिग्री का, क्योंकि हमारे पास ना ही तो ये लेंथ है और ना ही हमारे पास क्या है ये लेंथ है। और अब देखो हम क्या बनाएंगे, सेम पहले की तरीके से क्या बनाएंगे, हम यहाँ से रखेंगे इसको एंड 100 डिग्री बनाएंगे। आपका 100 डिग्री कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा 100 डिग्री। यानी जब हम इसको हम थोड़ा सा और क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, ये किया एंड इसको इससे हम क्या कर देंगे, बीट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल, तो हमारा ये क्या है आपका इक्वालिटी पी क्यू, ये क्या है आपका पी, ये है आपका आर और ये आपका है, ये कितना है आपका 80 डिग्री एंड ये कितना है आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड भी हमारा इसी तरीके से है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके एंगल्स हैं हम उनको क्या करते हैं, पहले हम उनको रफली डायग्राम बना लेते हैं, देन हम क्या करेंगे उसको आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो पहले इसको ऐसे लेते हैं, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या रहता है आपको, कंस्ट्रक्टिव क्वाड्रिलेटरल HAI। ठीक है,
ये हमने एच ए आयताकार बनाया, एच ए कितना है आपका 4 एंड फिर उसके बाद में कितना है आपका ये कितना है आपका ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपके एंगल्स हैं और हमें क्या बनाना है, देखो सेम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले ये, ठीक है। देन हमें क्या करना है, ये आ गया हमारा h, ये आ गया a, हमारा कितना 4। देन हमें कितना है 105 एंड 60 एंड 105 जो एंगल है हम वो प्रकार की हेल्प से बना सकते हैं, तो हमें इसी की हेल्प से बनाना है। ये हमारा 60, ये हमारा 120 एंड ये 90 के लिए हमने आर्क लगाई एंड ये हमने इधर आर्क लगाई, तो इधर हमें कितना बनाना है 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा कितना 60। देन हमें क्या करना है, एक काम करते हैं हम अपना 60 डिग्री देखो, अब हमें क्या करना है, ये हमारा कितना आ गया अपना 90 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री है, हम क्या करेंगे इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे एंड इससे 120 को भी, क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इनका बिल्ड करना है, हमें 105 डिग्री एंगल को बनाना है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से लेके इसको एंड एक कट हमने यहाँ से यहाँ तक लगा लिया, ये क्या आ जाएगा आपका 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका 105 डिग्री, ठीक है। एंड देन आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, इसको आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। अब उसके बाद देखो जरा ये कितना है आपका 5.5 डिग्री, तो ठीक है हम इसको क्या कर लेते हैं 5.5 डिग्री बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कितना है 5.5 डिग्री, ये आ गया हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक 5.5 डिग्री, 5.5 लेंथ है सॉरी, ठीक है। एंड देन हमें क्या बनाना है आपका 75। अब एक चीज देखो जरा, आपके पास ये वाला एंगल नहीं है बट आपके पास लेंथ ये वाली है, तो हम क्या करेंगे इसको उससे क्या निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल R प्लस एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना 75, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 एंड यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे ये कितना एंगल आता है आपका 105 डिग्री। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है 105 डिग्री बनाना है। देखो मैं आपको बता दे रही हूँ आगे आप क्या करोगे इसको 105 डिग्री यहाँ से कैसे करोगे एंड देन आपका इधर से जाएगा ये, ठीक है। अब जब आप इसको ऐसे बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे इस लाइन को आगे तक बढ़ाओगे एंड जो ये वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली आपका 75 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से क्या बनेगा एक पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, ठीक है। एंड ये क्या है H A I एंड R, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जरा इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपको, मुझे आपको दूसरी डायग्राम बना देती हूँ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल HEND, ठीक है। क्या बनाना है REND एंड देन वो क्या कह रहा है आपके पास ये कितना है 45, फिर आपके पास कितना है 105, ये आपके पास 150 एंड ये कितना है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है और उसके बाद जो आपकी लेंथ है वो कितनी है 7.2। अब एक चीज देखना जरा, लेंथ आपके पास ये है, आपके पास क्या है, अगर
अगर हम इसको बेस लेते हैं, हमारे पास लेंथ नहीं है, हमें पता नहीं है हमें कितनी लेंथ बनानी है, तो हम लेंथ नहीं बना लेते, तो हमारा जो रफली डायग्राम होगा वो क्या हो गया, ई एन, यहाँ से कितना होगा आपका, एंड ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना है, देखो यहाँ से आपका ये स्ट्रेट जाएगी लाइन, कितना है ये आपका 90 डिग्री, एंड 90 एंड 180 यहाँ होता है, तो 105 आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड यहाँ से तो ये कितना है आपका ई एन, यहाँ से आएगा आपका टी, एंड यहाँ से आएगा आर, ये जो कितना होगा आपका 45, एंड ये कितना होगा आपका 150, यहाँ से आपका होगा कितना 90 डिग्री। और हमें क्या करना है, हमारे पास 7.2 है, हम क्या करेंगे, ये लेंथ बनाएंगे 7 पॉइंट, हम क्या कर देंगे 90 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देन उसके बाद में हम 105 की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और क्या करेंगे हम ये वाला एंगल निकाल के यहाँ से इसको मिड डाउन कर देंगे। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है, और जो इसमें एन टी ये वाला दिया हुआ है आपको, एन टी कितना 7, ठीक है। आपको ये हो जाएगा बिल्कुल आपका क्या है उसी की तरीके से, ये आपका आ गया, तो ये आपको क्या करना है, खुद करना है, जब तक क्या है होमवर्क है। आपके कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, क्वेश्चन 4 हो गए हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है आपको, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD, ये भी कितना है, ये भी क्या करना है आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आज हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए याद है होमवर्क, ठीक है। तो आज आपको क्या कराया है, जो हमने कंस्ट्रक्ट वाली जो आपने वीडियो देखी थी उससे हमने कंस्ट्रक्ट वाले एंगल कंस्ट्रक्ट करने सीखे थे। अब हमने क्या किया है, उनको अप्लाई किया है यहाँ पे, उसके हमने क्वेश्चंस किए हैं, और ये आपको क्या करना है, अब 4th एंड 5th आपको खुद करना है, 3rd तक मैंने करा दिया। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं, आगे हम लाइव क्लास में बात करेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप जितना आपको कराया होगा वो सब आपको क्लियर होगा। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।